चलिए यहां पे देखिए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, सिर्फ यही पाई इलेक्ट्रॉन है, ये दो पॉजिटिव चार्ज है, ये पी ऑर्बिटल तो है लेकिन वैकेंट है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, ऐसे देख सकते हो आप, ऐसे समझ लिया करो कि अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल्स हैं, इनके बीच में कॉन्जुगेशन होगा प्रॉपरली। तो अगर हम पाई इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो देखते हैं कौन सा रूल फॉलो करता है। 4n+2 कर रहा है क्या, 4n+2 इज इक्वल टू क्या, 2 पाई। तो 4n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या, 0। 4n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, 0। अब जब n इज इक्वल टू 0 हो गया तो ये क्या हो गया, कौन रूल फॉलो कर रहा है, 4n+2 को ही फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो कंपाउंड क्या हो गया, एरोमेटिक। बहुत तेज हो आप लोग। चलिए आइए इसे बताइए। यहां पे बताइएगा, अब नहीं ये जिससे पूछेंगे वही बताएगा। पहली चीज तो बताना है कि या n की वैल्यू क्या होगी, दूसरी चीज बतानी है कि एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। ठीक है, रेडी है। सर्वप्रथम n की वैल्यू भी बतानी है, n की वैल्यू निकाल लिए आप। चलिए, कभी कभी लगता है ऐसा। चलिए आइए, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 4n रूल फॉलो करेगा ये। ठीक है, कौन सा रूल फॉलो करेगा, 4n इज इक्वल टू वॉट, 4, n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/4 इज इक्वल टू वॉट, 1। कंपाउंड आपका क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। और ये भाई साहब क्या होंगे, ये तो एरोमेटिक हो जाएंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन, 2+2+2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा होगा, 4n+2 इज इक्वल टू वॉट, 6। ठीक है, तो n की वैल्यू कितनी आ रही है अभी यहाँ पे, 1। क्या हो जाएगा, होगा ये एरोमेटिक। समझ रहे हो ना आप, थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, सही है। अगला नहीं बता पाओगे, शर्त लगा लो, अगला आप नहीं बता पाओगे। चलो, ये बताइए क्या होगा, बताइए क्या है, एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक है, सही में एंटी है, सही में। देखिए यहाँ पे क्या है, बोरॉन, और बोरॉन का जो हाइब्रिडाइजेशन है क्या है, वो sp2 है। व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन, sp2। इसका मतलब इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल्स है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। कौन सा रूल फॉलो करेगा, 4n, क्या होगा, एंटी एरोमेटिक। है क्या, कौन पैसे मांग रहा है अच्छा, अच्छा, उसी तरीके से अगला, अगला भी बता लोगे आप लोग अब। यहां पे नाइट्रोजन रख दे रहा हूं, यहां पे NH कर दे रहा हूं ये। अब देखिए नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब लोन पेयर इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंस होगा, ये p ऑर्बिटल्स में ही प्रेजेंस होगा। ये भी p ऑर्बिटल्स, ये भी p ऑर्बिटल्स, ये भी p ऑर्बिटल्स, और ये भी p ऑर्बिटल्स। टोटल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेंगे तो एक लोन पेयर और दो पाई पेयर पेयर, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। कौन सा रूल फॉलो करेगा, 4n+2, क्या हो जाएगा ये, एरोमेटिक। ठीक है, उसी तरीके से इनके बारे में भी बात कर लेंगे, ऑक्सीजन, ये चीज। अब देखिए ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर होंगे,
एक की ही उसको जरूरत है और वो क्या हो जाएगा आपका एरोमेटिक। इससे हमारा मतलब नहीं होगा। ये भी आपका क्या करेगा, 4n+2 रूल फॉलो करेगा और क्या होगा कंपाउंड एरोमेटिक। कितने इलेक्ट्रॉन है कॉन्जुगेशन में, 6 पाई। अरे ऑक्सीजन एक साथ में एक बार में एक है तो देगा लोन पेयर, दोनों थोड़ी ना देगा। ठीक है, 6 पाई। उसी तरीके से बात करें हम किसके बारे में, ये ये इसके बारे में बात करें तो इसके साथ भी वही चीज है। ऑक्सीजन की जगह पे क्या है आपका सल्फर है। यहां पे भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई। कौन सा रूल फॉलो करेगा, 4n+2 रूल फॉलो करेगा। क्या होगा एरोमेटिक। इनके नाम क्या हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, जेनरिक नेम पायरॉल। और इसे क्या कहते हैं, फ्यूरॉन। फ्यूरॉन, ठीक है, FURAN। इसे क्या कहते हैं, थायोफीन। दीज आर हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स, जहां पे क्या है हेट्रो एटम्स प्रेजेंस है। समझ रहे हैं आप, समझ तो रहे ही हैं। ऐसे हाइब्रिडाइजेशन यहां पे क्या दिख रहा है, सल्फर का sp2 की sp3, ऐसे sp3 दिख रहा है, लेकिन ये कॉन्जुगेशन में होगा, ये फ्री नहीं होगा। ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा होगा। बना लेंगे ना आप, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी ना, सीख लिए हैं ना। नहीं सीखे हैं तो बता दीजिएगा, सिखा देंगे फिर, अगर आप लोगों की इच्छा होगी तब। अब सोचिए आप, आ? एक चीज और है, एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक देखना आप जान गए। अभी बहुत कुछ देखना है, अभी तो ये छोटा सा बस खाली एक डेमो था। ठीक है, हाँ? 2 लेक्चर की नहीं, 7 लेक्चर की क्लास है कम से कम, 1.5 घंटे की होंगी। ये तो डेमो था हल्का सा। अब हमारे पास कुछ साइक्लिक कंपाउंड ऐसे भी होंगे जो हो सकता है 4n+2 रूल भी फॉलो कर रहे हो, या हो सकता है 4n रूल फॉलो कर रहे हो। देखने में लगेंगे कि एरोमेटिक है अगर 4n+2 फॉलो करेंगे, या 4n फॉलो करेंगे तो लगेगा कि एंटी एरोमेटिक है। बट वो ना तो एरोमेटिक होंगे ना तो एंटी एरोमेटिक, वो होंगे नॉन एरोमेटिक। ठीक है, तो लिखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए इसमें लिखिएगा पहली चीज, these compounds are cyclic, planar और non-planar. These compounds are, these cyclic तो होने ही चाहिए, compounds are cyclic। ठीक है, साइक्लिक के साथ साथ ये प्लानर भी हो सकता है और नॉन प्लानर भी हो सकता है। नॉन प्लानर, अगर ये नॉन प्लानर है, ठीक है, तो हो सकता है कि ये क्या कर रहा हो, 4n रूल फॉलो कर रहा हो, या हो सकता है ये क्या कर रहा हो, 4n+2 रूल फॉलो कर रहा हो। ठीक है, और अगर नॉन प्लेनर है तो क्या होगा, ये आपका नॉन एरोमेटिक। अगर प्लेनर है तो उस केस में क्या होगा कि न तो 4n फॉलो कर रहा होगा और न ही 4n+2, दोनों नहीं फॉलो कर रहा होगा, तब क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक। सही है, समझ गए कि नहीं। कंपाउंड साइक्लिक हो प्लेनर हो, साइक्लिक प्लेनर हो तो अगर वो न 4n फॉलो कर रहा हो न 4n+2, तो क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। अगर कंपाउंड साइक्लिक है और नॉन प्लेनर है
तो वो चाहे 4n फॉलो करे या 4n+2 तो भी क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक। ठीक है, चलिए समझ गए ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करेंगे या दूसरी पॉइंट लिख लीजिएगा, दूसरी पॉइंट लिख लीजिएगा, दोज कंपाउंड विच हैव नॉट, विच हैव नॉट, या दोज साइक्लिक कंपाउंड, दोज cyclic compound, cyclic compound which have not, which have not, not unhybridized p orbital, unhybridized p orbital, p orbital are also non-aromatic in nature, non-aromatic in nature, in nature। ठीक है, समझ गए। मतलब अगर कोई कंपाउंड है जिसके पास अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल नहीं है, वो भी क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। जैसे इसका एक एग्जांपल आप ये देख सकते हैं, जैसे मैं इसके बारे में बात करूं, यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है, ये आपका क्या होगा, नॉन एरोमेटिक। ठीक है, समझ गए। इसके एग्जांपल्स देखते हैं, आइए चलें। देखिए जैसे मेरे पास एक ये कंपाउंड है, ये चीज, यहां अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हैं, है कि नहीं, अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स। देखिए अब 8 कार्बन है रिंग में, इसके बारे में अगर हम बात करें तो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 8 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा होगा, 4n इज इक्वल टू, हम अगर 8 कर दें, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी ना। तो ऐसे देखने में क्या लग रहा होगा कि ये क्या होगा, एंटी एरोमेटिक, बट ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है बिकॉज ये जो मॉलिक्यूल आपने इस पे बना रखा है, ये ऐसे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये होता क्या है, नॉन प्लानर, नॉन प्लानर, नॉन प्लानर होता है, एग्जिस्ट कैसे करता है, एग्जिस्ट इन टब शेप, टब, 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 टब देखे हो आप, हाँ, टब देखा है आपने, बाथ टब देखा है कि नहीं, जिसमें श्रीदेवी मर गई थी डूब के, हाँ, देखा था। कोई बाथ टब में डूब के मर जा रहा है, बताइए। हाँ, ऐसे बाथ टब फॉर्म में एग्जिस्ट करता है शेप में, ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, सही है। दिस इज द टब शेप। हो सकता है मेरा बाथ टब बिल्कुल वैसा ना बनाओ जिसमें वो डूबी थी। हम्म, ठीक है, टब शेप में एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए, ये कार्बन, इन दो कार्बन के बारे में बात करूं और इन दो कार्बन के बारे में बात करूं, तो 4 कार्बन आपको एक प्लेन पे दिख रहे हैं, बाकी ये 2 कार्बन एक प्लेन पे दिख रहे हैं। तो जब p ऑर्बिटल एक प्लेन पे लाई नहीं करेंगे तो उनके बीच में ओवरलैपिंग बेटर नहीं होगी, ओवरलैपिंग बेटर नहीं होगी तो कॉन्जुगेशन बेटर नहीं होगा, कॉन्जुगेशन बेटर नहीं होगा तो रेजोनेंस एनर्जी कम होगी, रेजोनेंस एनर्जी कम हुई तो एक तरह से एरोमेटिसिटी कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, वो लूज कर जाएगा। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है या नॉन प्लेनर शेप में एग्जिस्ट करता है, तो वो 4n फॉलो करे या 4n+2, कंपाउंड आपका क्या होगा, ये नॉन एरोमेटिक, नॉन नॉन एरोमेटिक। ठीक है, समझ रहे हो। हाँ, बहुत तेज हो आप लोग। आगे चलें,
तो एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, इन तीनों कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। तो इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर ये होता है, ध्यान दीजिएगा। स्टेबिलिटी ऑर्डर के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल जो होता है वो आपका कौन होता है? एरोमेटिक। उसके बाद नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक। सबसे कम कौन होता है आपका? एंटी एरोमेटिक। ठीक है, दीज आर द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कंपाउंड्स। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक, सबसे कम कौन? एंटी एरोमेटिक। अगला चले।